الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے اسی اپنے طریق اور منہج کے مطابق سرد آیات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ چند آیتیں ذکر کی ہیں اور ان آیات میں وارد اللہ تعالی کی دو اہم ترین صفات علیاء میں سے دو صفتوں کا اس بات مدلل طور پر ہمارے سامنے کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے ان آیتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں آیتیں، اور وہ 4 آیتیں ہیں. قال تعالى في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دوسری آیت بقرہ سے ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. سورہ مائدہ سے لی گئی ہے. أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ان اللہ یحکم ما یرید. ان اللہ یحکم ما یرید. اس کے بعد ہے اللہ تعالی کا قول فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قبل اس کے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، میرے سامعین کرام، میں آپ کو اصل مضمون بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاروں ہی آیات جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہاں ذکر کیا ہے، ان آیات کے ذریعہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جل وعلا کی صفات میں سے 2 صفتیں، صفت مشیت اور صفت ارادہ کا اس بات ہو رہا ہے ان آیتوں میں. یہاں پر ایک نقطہ اور میں ذکر کر دوں کہ اس سے قبل کی 2 آیتیں لا کر کے
समो बसर की सिफात का सबूत मुदल्लल तौर पर पेश किया। इन चारों आयतों या आयतों के टुकड़ों में मशीयत और इरादा, इन दोनों सिफतों का इस बात मकसूद है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि उसके बाद की आयत भी ऐसे पेश करेंगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, जिनमें अल्लाह जल्ला वाला की सिफत महब्बत, सिफत रिग़वा, सिफत हयात का भी इस बात। और ये वो सिफात हैं कि जिनका इस बात अशाइरा, मातुरीदिया, कुल्लाबिया भी करते हैं। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया असल अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा व मनहज ये बयान करना चाहते हैं कि वो इस बातें सिफाते बारी ताला नुसूसे किताब व सुन्नत के जरिया कर रहे हैं और अदिल्ले नकलिया समइया के जरिया करते हैं, जबकि ये अहले बिदआत, ये मुतकल्लिमीन के ये तवाइफ, उनका इस बात उनके अपने नजदीक अकली दलील के जरिया करते हैं। फयुरीदु शेखुल इस्लाम अन युबय्यिन बिअन्न हाज़िहि सिफ़ात अल्लती युस्बितुहा हाउलाई अल-अशाइरा वल मातुरीदिया वल कुल्लाबिया व मन शाबहहुम बिअल अदिल्ला अल अक़लिया इंदहुम हसब ज़अमिहिम इन्नमा क़द नुस्बितुहा बिअद्दलाइल अस्समइया अन्नक़लिया यानी बिअदिल्लतिन मिनल किताब। और ये बहुत ही अहम तरीन नुक्ता है जिसको हमें समझना चाहिए कि इस बात अकीदा में, हत्ता कि इस बात अस्मा व सिफात में हमारे नजदीक असल दलील वही रब्बानी जली व खफी दोनों है, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। अब मैं आ रहा हूं आज के असल मौजू पर। इरादा और मशीयत ये दोनों सिफतें अल्लाह ताला के लिए साबित, और मैं आपको बड़े ही एतमाद के साथ ये बताना चाहता हूं कि इन दोनों सिफतों के दलाइल किताब सुन्नत में भरपूर मौजूद हैं। कुरान करीम की ये चार आयतें देखिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने यहां अपनी इस रिसाले में जिक्र की हैं, और उसके अलावा भी और आयात। तिल्का आयात तदुल्लु बिस्सराहति बिअन्न अल्लाह तआला मिन सिफातिही अल-उलिया अल-मशीअतु वल इरादा। इससे कबल की और मजीद तफसीलात इस के मुतालिक बताऊं, मैं मशीयत इरादा का माना वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूं। मशीयत और इरादा या अरबी के तो दो लफ्ज हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और हम जब उर्दू तर्जुमा करते हैं तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं अपने तलबा से कि बड़ी मुश्किल पेश आती है, बिलखुसूस हाँ शऊन इलाहिया, सिफाते रब्बानी और दीगर खालिस अक़दी उमूर में जब किसी शरई लफ्ज का जो हमारे किताब सुन्नत की ज़बान अरबी है उसका उर्दू तर्जुमा करने में कहीं ना कहीं कठिनाई पेश आती है, और इसीलिए ताबीर का मसला बताते खुद बहुत अहम मसला है। बार शाअ यशाउ मस्दर है, इसका मस्दर मीमी अल-मशिया, और इसका जब हम उर्दू तर्जुमा करते हैं तो बहरहाल
वही चाहना ही तर्जुमा करते हैं। वह मशीयत के माने चाहत, शाह यशाओ के माने चाहना, और इस तरह से मशीयत का तर्जुमा हुआ चाहत। और जब हम इरादा का तर्जुमा करने पर आते हैं तो अरादा युरीदु इरादतन बाब इफ़आल। अब इसका भी उर्दू में हम तर्जुमा जब करने पर आते हैं तो हमारे लिए कोई और दूसरा लफ्ज इसके अलावा नहीं है कि हम उसका तर्जुमा करें चाहना। अरादा फुलानुन, फुला ने चाहा, युरीदु फुलानुन, फुला चाहता है, और इरादतुन के माने चाहना और चाहत, यही तर्जुमा है। तो मसला ताबीर का बड़ा कठिन होता है, लेकिन मानव मफहूम के एतबार से मशीयत और इरादा दोनों में हकीकत यह है कि फर्क है। और इसीलिए कहीं अल्लाह ने शाह अल्लाह कहा है, अन शाह अल्लाह मुदारा का सिगा इस्तेमाल हुआ है, और कहीं अरादा युरीदो इरादतन से मुश्तक सियग इस्तेमाल है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। आखिरी तो फिर फर्क को हमें तस्लीम करना चाहिए कि इरादा और मशीयत दोनों जो अल्फाज हैं, मशीयत और इरादा, ये जो दोनों कलिमात हैं और दोनों ही अल्लाह ताला की सिफत हैं, जैसा कि इन आयतों से वाज़ेह है। तो दोनों का मानो मफहूम यकीनन अलग है। यह बात हमें पहले से नशीन कर लेनी चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह ताला कहाँ तक मुझको तौफीक देता है यह बताने में कि दोनों के दरमियान फर्क हम अपनी ज़बान उर्दू में यूं कर सकते हैं कि मशीयत के माने होते हैं एक आम चाहत जिसमें इंसान की कुदरत का भी असर होता है। और जैसे कि यह जुमला हम अपने उर्दू ज़बान में बोलते हैं, और मुझे इसरार नहीं कि अल्लाह जल्ला वाला के ताल्लुक से, लेकिन बात समझने के लिए काफ़ी है कि इस हम अपने घर में बोलते हैं कि हमारे घर में बगैर मेरी मर्जी के कोई काम नहीं हो सकता, यानी मैं जो चाहूंगा वही होगा, और उसके अलावा जो नहीं चाहूंगा वो नहीं हो सकता है। तो इसी को कहते हैं उमूमी मशीयत व चाहत, कि बगैर शाइन चाहने वाले के चाहने के बगैर, उसकी चाहत के बगैर कोई चीज ना हो या कोई चीज हो। तो यह है मशीयत का मफहूम। गोया आम मशीयत और आम चाहत और कुदरत कामिला, मशीयत कामिला, कि जिसके तहत अशिया का खल्क़ो ईजाद आता है। गोया मशीयत के मफहूम का ताल्लुक और उसका माना का ताल्लुक खल्क़ो ईजाद से है और उसके अहवाल व तक़ल्लुबात से है। और इसीलिए हदीस से वो साबित है जुमला मशहूर जो हमारा इस सिलसिले का दस्तूर है बाज़ाब्ता, और जो तकदीर पर ईमान के मरातिब अरबा में से एक मर्तबा है कि माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन। जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, जो अल्लाह ने नहीं चाहा नहीं हुआ। तो इस हकीकत यह है कि इस हदीस नबवी के अंदर अल्लाह जल्ला व अला की मशीयत आम्मा कामिला शामिला कुल्ली मौजूदात वले कुल्ली अल मखलूक़ात का माना पाया जाता है कि अल्लाह ताला ही ने जो चाहा है वही चीज़ें पैदा हुई, वजूद में आई, और जिनको अल्लाह ताला ने नहीं चाहा वो नहीं वजूद में आई। अब इरादा की बात जहां तक है कि इरादा का माना यूं लेना चाहिए कि इरादा असल में उससे का मुताल्लक वो होता है जो इंसान
دل سے خوشی سے چاہتا ہے کہ ہو ایسا یا ایسا نہ ہو، وہ اس کے امر سے متعلق ہوتا ہے معاملہ، مرید کے امر سے ہم متعلق ہوتا ہے ارادے کا مسئلہ، کہ یہ کہنا کہ فلاں نے ارادہ کیا تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا ہو، یا روک والی بات کہی ہے کہ ایسا نہ ہو، تو یہ ارادہ ہے، اس کو ارادہ کہتے ہیں، ارادہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں اور اگلے سبق میں اس سے متعلقہ باتیں بتاؤں گا۔ ونکتفی فی هذا الدرس بهذا القدر، والتفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله۔